आईसीसी वर्ल्ड T20 2021 जनाब अब सिर्फ 3 मैच बाकी रह गए हैं और ट्रॉफ़ी एक है और 4 टीमों में मुकाबला है। और इस वक्त आईसीसी की नंबर 1 टीम इंग्लैंड 4 फतूहात के साथ सेमीफाइनल में पहुंची है और कल उसका मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ होना तय पाया है। शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी इस मुकाबले की मेज़बानी करेगा और दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जहां पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही इस टूर्नामेंट में अपने मुकाबलों में नंबर आजमा रहे हैं। अब दुबई में वो फाइनल की दौड़ में शामिल होने के लिए एक दूसरे के आमने सामने होंगे। आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट स्पिनर कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ रुकन तौसीफ़ अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुशामदीद कहेंगे। 2010 में जब इंग्लैंड की टीम पॉल कॉलिंगवुड की क़यादत में आईसीसी वर्ल्ड T20 की चैंपियन बनी तो उस टीम के बॉलिंग कंसल्टेंट बॉलिंग स्पिन कोच मुश्ताक अहमद साहब जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी वाबस्ता हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपको खुशामदीद कहेंगे। और T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले टेस्ट ऑलराउंडर सोहेल तनवीर साहब को भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू की शुरुआत करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट स्पिनर 1992, 1996 और 1999 वर्ल्ड कप खेलने वाले मुश्ताक अहमद से। मुश्ताक अहमद साहब 5-5 मैच दोनों ही टीमें जीती हैं, एक टॉप पर है, एक रनर्स अप टीम है, लेकिन दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जब बाबर आजम और एरोन फिंच टॉस करने के लिए जाएंगे तो आई थिंक जो पीछे हो चुका है वो सब खत्म हो जाएगा, एक नया मैच होगा, एक नई शुरुआत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल डेफिनेटली उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो राइवरीज़ है इन अ सेंस ऑफ कि पाकिस्तान को बहुत रेट करता है ऑस्ट्रेलिया। उनके प्लेयरों को पता है कि ये पाकिस्तान ऑन अ डे दे कैन बीट एनी टीम। और जिस तरह का पाकिस्तान का मोमेंटम बना हुआ है, मुझे अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान जिस तरह के क्रिकेट खेल रहा है, पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहा है और स्मार्टली क्रिकेट खेल रहा है, मैथमेटिकली अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, अगर ये क्रिकेट ऐसे ही खेलते रहे तो मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है कि ये ऑस्ट्रेलिया को मार देंगे। हाँ, यहाँ पे पिच के इस अबू धाबी की कंडीशन के ऊपर टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लोग अंडरस्टैंड नहीं करते टॉस का होता क्या है, क्योंकि इन पिचों के ऊपर अबू धाबी के पिच के ऊपर एक तो दुबई खेल रहे हैं मुश्ताक अहमद साहब, सॉरी दुबई खेल, अबू धाबी में तो न्यूजीलैंड और ओके सॉरी आई कम बैक टू दैट पॉइंट अगेन। दुबई की पिच के ऊपर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को सूट इसलिए करती है कि दुबई की पिच जो है ना वो थोड़ा सा ग्रिप करती है। अगर आप वहाँ पे स्पिनर्स का भी रोल आ जाता है, फास्ट बॉलरों का भी जो स्लो वन है वो भी अच्छा आ जाता है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ज़रूर कोशिश करेगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैटिंग सेकंड करने की, क्योंकि वो अब उनकी बैटिंग क्लिक हो चुकी है और वो नए बॉल के ऊपर फ्रेश पिच के ऊपर आई थिंक पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगी। और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑस्ट्रेलियन के माइंडसेट होता है ना, वो बड़े प्लेयर के ऊपर टारगेट ज़्यादा करते हैं। जैसे हमारा बाबर होगा, हमारा रिजवान होगा, वो फॉर्म में ना उनको वो तगड़ी बॉलिंग करने की कोशिश करेंगे और हमारे बैट्समैनों को वो ज़रूर बाउंसर करेंगे। उनके पास 3 फास्ट बॉलर हैं। हाँ, हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें लूटना पड़ेगा, जो हमें मैथमेटिकली स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, उनका चौथा और पाँचवा और छठा बॉलर जो है ना वो उनके पास स्ट्रगल कर रहा है। बिल्कुल वो सारी चीज़ें मुश्ताक अहमद साहब आपके सामने रखूँगा। और इस सेमीफाइनल मुकाबले में एक्स्ट्रा गेंदों का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि नो बॉल आपने की तो पावर हिट है, फिर उसके बाद डॉट बॉलें अब तक इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों की क्या रही हैं, डॉट बॉलें किस तरह इन लोगों ने की, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन तौसीफ़ अहमद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम आपके पास आइंदा साल टेस्ट वनडे और T20 सीरीज़ खेलने के लिए आ रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि हमने बांग्लादेश की लिए टीम का अनाउंसमेंट कर दिया है। सिर्फ एक तब्दीली और वो ये कि हफीज़ ने कहा कि मैं जा नहीं रहा। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बोर्ड भी अब दबाव में है, क्योंकि जब टीम परफॉर्म करती है तो फिर बोर्ड को खिलाड़ियों की मर्ज़ी से चलना पड़ेगा। नहीं, यह एक तो खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में जो है टीम आ रही है और अनाउंसमेंट है, बड़ी खुशाइन बात है। और जो चीज़ें पीछे हुई हैं ज़ाहिर सब ने देख लिया कि वो गलत हुई थी, बहरहाल हम उसको नहीं देखते। हाँ, बिल्कुल ठीक है और ज़रूर आना चाहिए पाकिस्तान। अब तो दौड़ दौड़ के सब आन के जो है देख रहे हैं सारी कुछ चीज़ें। आज भी आपने देखा इंग्लैंड से आए हैं। तो जहाँ तक आपने टीम की बात की, आप ठीक कह रहे हैं, बट आई थिंक मेरा ख्याल वही स्क्वाड है। उसमें एक हफीज़ ने अपने तौर पे जो बात की है वो अपनी जगह, बट वही लड़के हैं। और जिनके बारे में हम कह रहे थे बीच में कि 1-2 प्लेयरों को बीच में चांस देना चाहिए, वो सभी तकरीबन मौजूद हैं। तो आई थिंक अब समझ आ गया है, सिलेक्शन जो है वहाँ पे मौजूद लोग, वो लोग सब समझ गए अब किस टाइम में किसको कैसे कैसे चांस देना है। एकदम तो 3-4 प्लेयरों को हम चांस नहीं दे सकते, 1-2 प्लेयर जिसके बारे में लोग भी बातें कर रहे हैं। ज़ाहिर है यही टाइम एक होता है हमें कि जो हम इनको सबको ट्राई कर लें। तो आई थिंक मौका हमारे पास आ गया है और हम उसको डेफिनेटली इन प्लेयर को इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितनी जान है, कितनी है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे बड़े मैच खेलने
खेल सकते हैं या नहीं। ठीक है। जरूर इस्तेमाल करना। सोहेल तनवीर साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ, क्योंकि आप बाएं हाथ से तेज़ गेंद करने वाले बॉलर, पहला T20 वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका में, और शोएब अख्तर अगर आसिफ को बल्ला ना मारते तो शायद आप उस टीम का हिस्सा ना बनते। खैर वो एक अलग कहानी है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको लगता है कि ये सेमीफाइनल शाहीन वर्सेस स्टार्क है? 5 मैचों में 7 आउट किए हैं स्टार्क ने, 5 मैचों में 6 आउट किए हैं शाहीन ने। शाहीन ने 63 डॉट गेंदें की हैं, 53 डॉट गेंदें की हैं मिचेल स्टार्क ने। देखिए ऑब्वियसली दोनों की बॉलर हैं अपनी अपनी टीम के, और ओपनिंग बॉलर हैं, और ये वो बॉलर हैं जिन्होंने टोन सेट करनी होती है फॉर रेस्ट ऑफ द मैच। तो ऑब्वियसली दोनों का रोल इंपॉर्टेंट होगा, और दोनों, जैसे आपने स्टैट्स भी अभी प्रोवाइड किए, ऑब्वियसली दोनों इन फॉर्म बॉलर हैं। अब वो चाहे आप स्टार्क हों या शाहीन हों, दोनों एक्सपेक्टेशन का बोझ भी बहुत है दोनों के ऊपर, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दोनों टीमें रिलाई करती हैं उनके ऊपर। सो ऑब्वियसली मैच तो होगा, दोनों टीमें चाह रही होंगी कि वो नए बॉल के साथ अच्छा स्टार्ट दें। आई होप कि शाहीन पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि शाहीन का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट होगा कि उनके दोनों ओपनर जो है वो इन फॉर्म बैट्समैन है। अगर आप स्टैट देखें तो वर्ल्ड कप में मैक्सिमम रन उन्होंने ही किए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। वार्नर ने 180-190 रन किए हुए हैं, और फिंच ने भी कोई 130-140 किए हैं। उसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे उनकी बैटिंग लाइनअप, तो वो इतने ज़्यादा रन उन्होंने स्कोर नहीं किए हुए। तो शाहीन का रोल इसलिए भी और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर वो हमें अर्ली ब्रेक थ्रू, जैसे कि उन्होंने हमें दिलाए थे अगेंस्ट इंडिया, KL राहुल को और रोहित को आउट करके, तो ऑब्वियसली उसका, और सेम अगर मैं उसी तरह बात करूं स्टार्क की, अगर आप बात करेंगे तो हमारे दोनों ओपनर हमारे लिए की प्लेयर हैं। दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप, वो जो एक बेस फ्राहम करते हैं दोनों, 6-8 ओवर 10 ओवर खेल के एक सॉलिड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं हमारे मिडल और लोअर मिडल ऑर्डर के लिए, और वो आके उसको एक्सेलरेट करते हैं। तो स्टार्क ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया वुड रियली वांट हिम टू गेट रिजवान और बाबर आउट, तो दोनों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बट ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि ऑन द गिवन डे, आई ऑलवेज बिलीव कि आपकी फॉर्म आपको हेल्प करती है, बट ऑन गिवन डे आप क्या परफॉर्म करते हो, दैट्स रियली मैटर्स। अब 4 बड़ी टीमें जो थी टूर्नामेंट की, चारों ने मेरे ख्याल में डिज़र्व करती थी स्पॉट, उनको मिल गया है। अब देखते हैं कि कौन ऑन द गिवन डे अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है। मुश्ताक अहमद साहब नंबर्स के ऊपर बड़ा बिलीव करते हैं, और ये इस बुनियाद पर मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मुल्तान सुल्तान के साथ इनकी एसोसिएशन है, और मुल्तान सुल्तान ने एक नई चीज़ की PSL सीज़न 6 2021 में, कि वो नंबर लगाते थे और लोगों को ये बताया जाता था कि जनाब ये आज का हमारा प्लान है। मैं उस बहस में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन नंबर गेम कहा जाता है क्रिकेट को। तो सेमीफाइनल से पहले 5 मैचों में टीम पाकिस्तान ने कितनी डॉट गेंदें खेली, पाकिस्तान ने कितने चौके मारे? ये 41 चौके मारे हैं टीम पाकिस्तान ने, और कुछ 32 छक्के लगाए हैं पाकिस्तान ने 5 मैचों में। बड़े इंपॉर्टेंट नंबर हैं ये। और उसके बाद अगर हम डॉट गेंदों की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने कुछ 193 जो है वो डॉट गेंदें खेली हैं। आई थिंक इज़ टू मच 5 मैचों में, और 87 ऐसे गेंदें थीं जो स्पिन बॉलर कर रहे थे। ऑन द अदर साइड अगर हम एरोन फिंच की टीम ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करते हैं तो उनकी बारी अगर हम देखते हैं तो उन्होंने पाकिस्तान के 41 चौकों के मुकाबले में 20 चौके ज़्यादा मारे, 61 चौके उन्होंने 5 मैचों में मारे हैं। छक्कों के मुकाबले में वो पीछे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने जनाब 32 छक्के मारे हैं तो उन्होंने 19 छक्के लगाए हैं। और डॉट गेंदों की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के 193 के मुकाबले में 178 डॉट गेंदें खेली हैं। पाकिस्तान ने 87 स्पिनर पर डॉट गेंदें खेली हैं, और उन्होंने 75 गेंदें ऐसी खेली हैं जो स्पिन बॉलर कर रहे थे। क्या कहेंगे मुश्ताक अहमद साहब? व्हाट अ ग्रेट स्टैट्स। आपने सही कहा, नंबर्स की गेम है आजकल, क्योंकि डेटा जो होता है ना, ये आपको एज ए कोच और एज ए टीम आपको बता देता है कि वेयर यू स्टैंड। ये बहुत अच्छा आपने निकाला स्टैट्स। इसके ऊपर पाकिस्तान के पास बड़े मोटा सा फॉर्मूला है कि डॉट बॉल ज़्यादा नहीं खेलने। जब मिडिल ऑर्डर में आप जाते हो या ऊपर से जाते हो तो आप क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्या करते हैं, वो रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी अच्छी करते हैं। वो रख के भाग लेते हैं, सिंगल ले लेते हैं, अच्छे बॉल पे भी सिंगल ले लेते हैं, आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप नहीं होता। अदर हैंड पाकिस्तान जैसे फ़खर जमान है, हम डिस्कस कर रहे थे, हमारा जितना भी पैनल था डिस्कस कर रहा था, वो फ़खर जमान इसलिए थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म भी हुआ है कि वो उसको सिंगल नहीं आ रही। अगर वो सिंगल नहीं करता, डॉट बॉल खेलता है, डॉट बॉल खेलता है, डॉट बॉल खेलता है, प्रेशर बिल्डअप होता है, बड़ी हिट मारने लगता है, आउट हो जाता है। आपके स्टैट्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान छक्के मारने में ज़्यादा है उनसे, बाउंड्री चौके मारने में। अब पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा, इनके खिलाफ डॉट बॉल कम खेलें, सिंगल पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, बाउंड्री आपको मिल जाएगी। चौथा, पांचवा, छठा बॉलर ज़रूर लूटें। ये अगर हमने कर लिया तो इंशाल्लाह वी कैन पुट ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर। ठीक है, तौसीफ अहमद, मुश्ताक अहमद और सोहेल तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया ICC वर्ल्ड T20 2021 का दूसरा सेमीफाइनल है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। बहुत ज़्यादा लोगों की निगाहों का मरकज़ भी मुकाबला है क्योंकि ग्रीन शर्ट अब तक इस टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त हैं। 2009 के बाद क्या ये टीम एक बार फिर टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी? एक बड़ा सवाल। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक।
टूर्नामेंट के 5 मैचों में 187 रन हैं वार्नर के, 130 रन उनके कप्तान एरोन फिंच के हैं। उसके बाद अंधेरा दिखाई दे रहा है। 5 मैचों की 3 इनिंग में 64 रन किए हैं स्टीव स्मिथ ने, 5 मैचों की 5 इनिंग में 29 रन किए हैं मैक्सवेल ने। तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? हमारे लिए ये पॉजिटिव है या ऑस्ट्रेलिया के लिए ये एक मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है? क्योंकि स्टीव स्मिथ के बारे में कहते हैं वो बड़े मैचों के प्लेयर हैं। देखिए, अब थोड़ी सी मैं पहले स्पिनर्स की आपने बात की, तो हमारे स्पिनर्स ने डेफिनेटली शायद उतनी विकेट्स नहीं ली हुई हैं, लेकिन अगर आप देखें तो उन्होंने हमारे पेसर्स का रोल बड़ा आसान कर दिया है, क्योंकि जब वो दोनों मिला के 8 ओवर कर रहे हैं और 8 ओवरों में उनकी एवरेज मैं एक जगह पे देख रहा था तो 45 to 46 रन पर मैच उन्होंने दिए हैं। तो जब एक टीम 8 ओवरों में 45 to 46 रन देती है तो दूसरी टीम को अगले 12 ओवर्स में कम से कम 120 रन, दैट मीन्स 10 रन ओवर, क्योंकि 160-170 आप कहते हैं कि फास्ट स्कोर होता है। तो वो आपके स्पिनर्स, यस दे आर नॉट टेकिंग विकेट बट दे मेकिंग जॉब ईजियर फॉर फास्ट बॉलर्स, क्योंकि दूसरी टीम को फास्ट बॉलर्स के ऊपर अटैक करना पड़ रहा है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ऑब्वियसली ग्लेन मैक्सवेल उनका एक की प्लेयर है जिसको आप मैच चेंजर कहते हैं ना, जिस तरह हम आसिफ अली को कंसीडर करते हैं। सेम रोल मैक्सवेल का भी है ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन अभी तक वो इस टूर्नामेंट में उन्होंने उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी। जैसे आपने कहा कि 29 रन हैं उनके, और वैसे भी वो इससे पहले वाली सीरीज़ भी मुझे याद है जब वो खेलने आए थे अगेंस्ट पाकिस्तान, तो ही ऑलवेज स्ट्रगल्स प्लेइंग इन दुबई और अबू धाबी अगेंस्ट स्पिनर्स। जब भी होता है, जब उनको पेस, ही रियली लाइक्स बॉल कमिंग ऑन द बैट। ऑस्ट्रेलियन पिचेज़ या इंग्लैंड की जो पिचेज़ हैं यहाँ पे बॉल तेज़ आता है। मुझे याद है लास्ट जब सीरीज़ हो रही थी तो इसको पाकिस्तानी पेसर्स ने सिर्फ स्लो बाउंसर इन टू द पिच कर करके, तो ही हैड नो आंसर। तो कल भी ऑब्वियसली हमारे पास ये आई एम श्योर कि हमारी जो मैनेजमेंट है दे विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट के क्या प्लान बनाना है। मैक्सवेल उनका की प्लेयर है। तो तौसीफ अहमद साहब, जिस तरह अहमद साहब कह रहे हैं कि टॉस का बड़ा अहम किरदार होगा, तो जो भी कप्तान टॉस जीतेगा क्या वो फील्डिंग का फैसला करेगा? मेरा ख्याल तो ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया तो करेगा ही करेगा, और पाकिस्तान भी, मुझे भी यही लग रहा है कि पाकिस्तान जो है बाद में जो है बैट करेगा, पहले फील्डिंग करेगा। लेकिन इसके लिए 2 चीज़ें जो अभी हम बार बार बातें कर रहे हैं ना, वो अपनी जगह है और बहुत उम्दा हमें पे कर रही हैं सारी चीज़ें कि एक लंबी पार्टनरशिप चाहती है। और लेकिन हमारे जो नीचे आने वाले बैट्समैन हैं ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 बॉलें मिल रही हैं, किसी को 6 मिलती हैं, किसी को 8 मिलती हैं, किसी को 10 मिलती हैं। तो ये भी बड़ा थोड़ा सा वो है। मकसद कहने का ये है कि अगर ऊपर से, जैसे सोहेल भी बात कर रहे हैं, थोड़े से, हम ये नहीं कहते बहुत अच्छा सब कर रहे हैं, बट इस वक्त पे कर रहा है। लेकिन हमने छोटी टीमों के ख़िलाफ़ भी हमने बहुत ज़्यादा 60 या 70 रन नहीं कर दिए 6 ओवर में, 50 रन भी नहीं किए हमने, ये भी हमारी पोजीशन नहीं आई। तो हमारा कहना यह है कि हम टीम के लिए कि हमें थोड़ा सा एक्सेलरेट करना पड़ेगा, इस तरह के हमें 40 से 50 रन के अंदर हमें जाना पड़ेगा पहले 6 ओवर में, तो ही ये वाली टीम जो है ये आपको प्रॉब्लम आप डाल देंगे उनके लिए। लेकिन अगर यही सिचुएशन रही तो ठीक है, अब तक सब चल रहा है, लेकिन जो नीचे मैंने जैसे बताया कि बहुत कम बॉल्स मिल रहे हैं खेलने के लिए दूसरे बैट्समैनों को। मुश्ताक अहमद साहब मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप, और जब भी आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, आप अंडर 19 के बच्चों के साथ अभी नेशनल स्टेडियम कराची में थे जिस टीम को एजाज़ अहमद लुक आफ्टर कर रहे हैं, या NCA में आप काम कर रहे हो जिसका नाम अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, तो आप आकर पॉजिटिव चीज़ों को पहले हाईलाइट करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या नेगेटिव है पाकिस्तान का इस सेमीफाइनल में जिसको हमें ओवरकम करना होगा, जिस पर हमें ख़ास नज़र रखनी होगी? सबसे इम्पॉर्टेंट जो पाकिस्तान के लिए ये डॉट बॉल क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरी बात जो मोटिवेशनल आपने बात की है, सकलैन मुश्ताक को क्रेडिट देना चाहिए। पता क्या है, वो झंडे लेके जाता है, वो 2 झंडे पकड़ाए होते हैं, कभी शहीन को कभी किसी को, और वो जाके गाड़ के झंडा लगा के प्रैक्टिस करते हैं। अब ये छोटी सी चीज़ नहीं है, ये आपको एज ए पाकिस्तानी मोटिवेशन देती है। और वो अंडर 19 में भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जितने भी कैंप लगे हैं, जितने मैं भी कंसल्टेंसी करता हूँ, ये उसको क्रेडिट देता है। और सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं नेगेटिव चीज़ जो नहीं करनी, ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ को आपने नहीं देखना, अपनी स्ट्रेंथ को देखना। यू डोंट प्ले ऑस्ट्रेलिया, यू प्ले विद योर स्ट्रेंथ पाकिस्तान पीपल और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। अगर यू प्ले विद योर स्ट्रेंथ यू कैन बीट एनी टीम नाउ, एंड नाउ डेज द वे ऑफ यू प्लेइंग। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। टेस्ट स्पिनर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, टेस्ट स्पिनर मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और टेस्ट ऑलराउंडर सोहेल तनवीर ने आज के शो में हमें ज्वाइन किया। आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। एक्शन टाइम है जनाब, और 5 मरतबा इस टूर्नामेंट में टीम पाकिस्तान ने जीत को गले लगाया है। हमारी नेक ख्वाहिशात टीम पाकिस्तान के लिए हैं कि ग्रीन शर्ट्स अपनी फतूहात के सिलसिले को मज़ीद दराज करें। आप लोगों की दुआओं की बेहद ज़रूरत है।
तो पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ कीजिए। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।